कल होपफुली आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारे ऑलरेडी अगस्त सितंबर अक्टूबर मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारा नवंबर मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जानते हैं जी करंट अफेयर्स में। लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड वीगन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड वीगन डे कब होता है? वीगन वो लोग जो किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है, या एनिमल से पाया जाने वाला प्रोडक्ट नहीं यूज करते, ठीक है जी, उन्हें बोलते हैं वीगन। सो ये कब होता है वर्ल्ड वीगन डे? ऑप्शंस आर 3 नवंबर, 2 नवंबर, 5 नवंबर या 1 नवंबर। सो वर्ल्ड वीगन डे होता है जी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 नवंबर को होता है वर्ल्ड वीगन डे। और इसकी थीम क्या थी? सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज वाज अ थीम ऑफ वर्ल्ड वीगन डे। डन जी, चलो। Which country will host FIFA World Cup in 2034? 2034 का वेन्यू आ चुका है जी, फीफा 2034 कौन होस्ट करेगा? ठीक है, ऑप्शंस आर यूएई, सऊदी अरेबिया, ब्राजील या इंडिया। सो 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है इट विल बी होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया। ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया इज द करेक्ट आंसर। सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा फीफा। ठीक है, फीफा इज फेडरेशन डे इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा। डन। और 2022 का वेन्यू क्या था जी? 2022 का वेन्यू था कतर। ठीक है जी। 2026 का वेन्यू क्या है? यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है जी। 2030 का वेन्यू क्या है? स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को। ठीक है, और 2034 ये रहा जी हमारा वेन्यू। इवन 2018 का भी देख लो जी, ये था रशिया। ठीक है, दीज आर द वेन्यू ऑफ फीफा। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम along China Pakistan border from which country India bought this system? देखो जी, यहां पे वर्ड यूज हुआ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम क्या है? जो एनिमी कंट्री की मिसाइल्स है, जो एनिमी कंट्री के थ्रेट्स हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी टेरिटरी में एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एनिमी कंट्री का फाइटर एयरक्राफ्ट है, किसी एनिमल कंट्री की कोई मिसाइल है, एनिमी कंट्री का कोई ड्रोन है, ठीक है, तो हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम है उसके रडार सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करके उसको हवा में ही मार गिराते हैं। ठीक है, हवा में ही खत्म कर देते हैं। डन। सो S-400 वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है दुनिया का। इंडिया ने ये सिस्टम किससे परचेज किया? सो उसका करेक्ट आंसर देखते हैं ऑप्शंस में। यूएसए, रशिया, इजराइल या फ्रांस। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, रशिया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कौन सी कंट्री से लिए? रशिया से। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। What will be the venue of 54th edition of IFFI, India's International Film Festival? 54th IFFI का वेन्यू क्या है? ऑप्शंस आर मुंबई, हैदराबाद, नोएडा या गोवा। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, गोवा। IFFI का भी होगा भी गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। Who is the author of the book Breaking the Mold? Breaking the Mold बुक के ऑथर कौन है जी? ऑप्शंस देखते हैं। रघुराम राजन, टीवी सोमनाथन, जीसी मुर्मू या शक्तिकांत दास। सो ये जो पर्सन है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, रघुराम राजन। काफी जाने माने अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन, गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। इनकी बुक है जी ब्रेकिंग द मोल्ड। डन। चलो नेक्स्ट। व्हेन इज कर्नाटका's राज्य उत्सव ऑब्जर्व्ड? कर्नाटका का राज्य उत्सव कौन सी डेट को होता है जी? ऑप्शन देखते हैं। 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या 4 नवंबर। कर्नाटका राज्योत्सव को 50 साल पूरे हो गए, ये होता है जी 1 नवंबर को। 1 नवंबर को। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक है जी, और कर्नाटका के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। सिद्धारमैया। डन। चलो नेक्स्ट। Which Indian city recognized as City of Literature by UNESCO? इंडिया की कौन सी सिटी को सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल मिला है जी यूनेस्को के द्वारा? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। अलाफुजा, कोचीन, कोझिकोडे या चिकमंगलुरु।
तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी कोझिकोडे। ठीक है, कोझिकोडे कहाँ पे है? केरला में। इसे मिला है सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है जी, इसके द्वारा कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया। डन। अगला देखते हैं जी, ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। विच सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को? आप लोग इसका आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। विच सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को? सिटी ऑफ लिटरेचर हम कर चुके हैं, सिटी ऑफ म्यूजिक का आंसर आप लोग सब कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, नेम द 10 years old kid from बेंगलुरु हु वॉन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। 10 साल का लड़का कौन है जी बेंगलुरु से जिसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल किया? ठीक है जी, जीता इसने ये अवार्ड। ठीक है, बहुत छोटी एज में, 10 साल की एज में महज। ठीक है जी, इन्होंने ये अवार्ड जीता। ऑप्शन देखते हैं, विहान तल्य विकास, मास्टर तृप्त राज पांड्या, ऑप्शन सी इज लिकप्रिया कंगुजम, या ऑप्शन डी लीडियन नादस्वरम। उसका करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑप्शन ए विहान तल्य विकास। ठीक है जी, ही वॉन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। अगला देखते हैं, विच इंडियन क्रिकेटर इज हाईएस्ट विकेट टेकर इन वर्ल्ड कप 2023? 2023 इसमें भी जो इंडियन क्रिकेटर, ठीक है जी, ओवरऑल जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, तो ऑप्शन आर जहीर खान, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी मोहम्मद शमी। ठीक है जी, अभी तक इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं जी? मोहम्मद शमी, इंडियन क्रिकेटर। ठीक है जी, अगला देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, ठीक है, एमडी एंड चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? ऑप्शन देखते हैं जी, राजेंद्र मेनन, कप्पू सदाशिव मूर्ति, नलिन सिंघल या अरुण कुमार सिंह। तो भेल के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं जी, ये हुए हैं ऑप्शन बी कप्पू सदाशिव मूर्ति, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, हु टॉप्स द हुरून इंडियन फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023? फिलेंथ्रोपी होता है लवर ऑफ द मैनकाइंड, लव फॉर मैनकाइंड। ठीक है जी, ठीक है, लव फॉर द मैनकाइंड, लव फॉर द नोबल कॉज। ठीक है, फिलेंथ्रोपी क्या है जी? जो समाज की भलाई के लिए काम करता है, जो मतलब समाज की भलाई के लिए काम करना, फिलेंथ्रोपी है। डोनेशंस देना, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए डोनेट करना। ठीक है जी, सो हुरून एक लीडिंग एजेंसी है जो फिलेंथ्रोपी लिस्ट जनरेट करती है। ठीक है जी, तो इंडियन फिलेंथ्रोपी लिस्ट है ना, इसमें इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्होंने टॉप किया सबसे ज्यादा, जिन्होंने दान दिया? ऑप्शन देखते हैं, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, शहजाद पूनावाला या शिव नादर। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी शिव नादर। ठीक है, ही इज द फाउंडर ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड के फाउंडर हैं जी शिव नादर। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है HCL टेक्नोलॉजीज के? रोशनी नाडर मल्होत्रा, रोशनी नाडर मल्होत्रा इनकी बेटी है जी, जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज की। इज द फाउंडर ऑफ HCL, और 2023 में सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट बन के उभरे हैं कौन? शिव नादर, इज द फाउंडर ऑफ HCL। डन जी, नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली उत्तराखंड महोत्सव स्टार्टेड इन विच स्टेट? रिसेंटली उत्तराखंड महोत्सव स्टार्ट हुआ इंडिया की कौन सी स्टेट में? ठीक है, सो ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या बिहार। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने, ही वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर, उन्होंने इनॉग्रेट किया, और ये कहां पे हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट, which country will host World Telecommunication Standardization Assembly 2024? World Telecommunication Standardization Assembly 2024 की कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ऑप्शन देखते हैं, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, इंडिया या जापान। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी इंडिया। ठीक है जी, ऑप्शन सी इंडिया, अगले साल इंडिया होस्ट करेगा।
When is International Day of Biosphere Reserve celebrated? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कब होता है जी? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर या 5 नवंबर। ये होता है जी, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी 3 नवंबर। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व एक अपने आप में बहुत वाइड टर्म है। ठीक है जी, बायोस्फीयर रिजर्व जहां पे नेचुरल वे से, ठीक है, नेचुरली फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करके रखा जाता है उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, जो नेचुरल हैबिटेट है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बहुत बड़े एरिया, 100 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए एरिया है, जहां पे किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी की परमिशन नहीं है। ठीक है, जहां पे फ्लोरा फौना इन सभी को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है जी, सो इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जी, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। ठीक है, 18। और इंडिया का एक बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसे बोला जाता है जी इंडियाज इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है, इंडियाज इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Who is elected as the chairman of श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर 5 years? ठीक है जी, श्री सोमनाथ ट्रस्ट, श्री सोमनाथ टेम्पल कहां पे है जी? गुजरात में। ठीक है, बिल्कुल सी शोर पे है, अरेबियन सी पे है जी, अरेबियन सी के शोर पे है सोमनाथ टेम्पल, इट इज इन गुजरात। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए हैं अगले 5 सालों के लिए? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं जी। चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है जी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह, या आरएसएस चीफ मोहन भागवत। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ठीक है जी, इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर 5 years। ऑलरेडी पहले भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन थे, दोबारा से 5 साल के लिए इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी, हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल है श्री सोमनाथ। एक तो सोमनाथ टेंपल को बोलते हैं फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा। ठीक है जी, हिंदू रिलीजन में देयर आर 12 ज्योतिर्लिंग्स, उसमें से प्रथम ज्योतिर्लिंग या फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा किसे बोला जाता है? श्री सोमनाथ टेंपल को। ठीक है जी, सोमनाथ टेंपल हिस्टोरिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके ऊपर अटैक हुआ था 1025 एडी में अटैक हुआ सोमनाथ टेंपल पे। किसने किया जी? महमूद ऑफ गजनवी ने। ठीक है जी, महमूद ऑफ गजनवी ने, उसने ये टेंपल डिस्ट्रॉय कर दिया बहुत बुरी तरह। ठीक है, इस टेंपल से सारा कुछ लूट के ले गया, सारा गोल्ड ले गया लूट के। ठीक है, 1025 एडी में, और 1026 एडी तक ये टेंपल पूरा उसने तबाह कर दिया। फिर राजा भीमदेव ने इसे दोबारा बनवाया जी, इट वॉज रीबिल्ट बाय राजा भीमदेव। ठीक है, तो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है सोमनाथ टेंपल। नेक्स्ट देखते हैं जी। Which country became the first country to fully sterilize its entire street dogs population? पहली कंट्री कौन सी है जिसने अपने सारे स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी करके स्टरलाइज कर दिया सारे स्ट्रीट डॉग्स को? ऑप्शन देखते हैं, चाइना, नेपाल, भूटान या जापान। ठीक है जी, तो सारे स्ट्रीट डॉग्स की स्टरलाइज जिस कंट्री ने किया, जो दुनिया का पहला देश बना है, वो है जी ऑप्शन सी भूटान। भूटान ने, हमारी नेबरिंग कंट्री है भूटान। ठीक है जी, भूटान की कैपिटल है थिम्फू, करेंसी है नगल ट्रम। भूटान की करेंसी क्या है? नगल ट्रम। भूटान में, हाँ, एक ना भूटान की नेशनल गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटान की नेशनल गेम है आर्चरी। ठीक है जी, भूटान में अभी भी मोनार्की है, तो भूटान के किंग अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलके गए हैं जी, जिग्मी खेसर नामग्यल वेंगचक। जिग्मी खेसर नामग्यल वेंगचक। भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं जी शेरिंग लोटे। देन भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कौन सी डेट को होता है? ऑप्शन देखते हैं जी, 5 नवंबर, 6 नवंबर,
7 नवंबर या 8 नवंबर? सो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे होता है जी 5 नवंबर को। 5 नवंबर को होता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। इसकी थीम थी इनइक्वालिटी एंड सुनामी, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रिसिलिएंट फ्यूचर। ठीक है जी। तो सुनामी क्या है? जब अर्थक्वेक्स के कारण जब जो सी फ्लोर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या वॉल्केनो इरप्शन के कारण सी फ्लोर डिस्टर्ब हो जाता है, तो हाई टाइड्स आती हैं और जो पानी बाहर निकलता है समंदर से, डैडी सुनामी, हाई टाइड्स आती हैं। डन। और ये जो सुनामी वर्ड का ओरिजिन है, ये कौन से कंट्री से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान। जो सुनामी वर्ड का ओरिजिन है कहां से हुआ जी? जापान से। डन। नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली चाणक्य डिफेंस डायलॉग कंक्लूडेड इन विच सिटी? इंडिया के कौन से शहर में चाणक्य डिफेंस डायलॉग, ये 2 दिन के चाणक्य डिफेंस डायलॉग थे, ये कहां पे कंक्लूड हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं, न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद। सो चाणक्य डिफेंस डायलॉग वाज कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है जी न्यू दिल्ली। ठीक है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में हमारी आर्म्ड फोर्सेस के, ठीक है, ऑफिसर्स या जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के प्लानर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। ठीक है जी। डिफेंस डायलॉग्स चलते हैं। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें अडॉप्ट कैसे करना है, ठीक है जी, क्या क्या चीजों की जरूरत है, पूरा एक डिफेंस सिस्टम के ऊपर एक पूरा डायलॉग सिस्टम होता है जी। दैट इज चाणक्य डिफेंस डायलॉग। कहां पे हुए? न्यू दिल्ली में। और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है जी? श्री राजनाथ सिंह। ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलो देखते हैं। हु इज द विनर ऑफ प्रेस्टिजियस केरला ज्योति अवार्ड? ठीक है। लिटरेचर में मिलता है ये केरला ज्योति अवार्ड। किस चीज के लिए मिलता है? लिटरेचर। ठीक है जी। किन्हें मिला है केरला ज्योति अवार्ड? ऑप्शन देखते हैं, टी पद्मनाभन, एम टी वासुदेवन नायर, सारा जोसफ या सुभाष चंद्रन। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, टी पद्मनाभन। टी पद्मनाभन को मिला है जी केरला ज्योति अवार्ड फॉर लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर के लिए। केरला की लैंग्वेज कौन सी है? मलयालम। मलयालम लिटरेचर में लिखने के लिए, प्रमोट करने के लिए इन्हें क्या मिला जी? केरला ज्योति अवार्ड। ठीक है। अगला देखते हैं। Who is appointed as the executive director of Reserve Bank of India? Recently Reserve Bank of India के executive director किन्हें अपॉइंट किया गया? ऑप्शन देखते हैं, रोहित ऋषि, दीपेश नंदा, मनोरंजन मिश्रा या सिद्धार्थ मोहपात्रा। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, मनोरंजन मिश्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। आरबीआई के जो गवर्नर है दैट इज शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है जी? शक्तिकांत दास। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए? मनोरंजन मिश्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 होते हैं जी डेप्यूटी गवर्नर्स। अगला देखते हैं। कॉलिंस डिक्शनरी डिक्लेयर्ड विच वर्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर? ठीक है जी। कॉलिंस डिक्शनरी ने कौन से वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया इस साल? कौन सा वर्ड है जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा? ऑप्शन देखते हैं, एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, न्यूक या हेल्थ। तो इस साल जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वर्ड वो रहा जी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। एआई एआई आजकल है ना, हर चीज में एआई यूज हो रहा है, हम दिन रात सुनते हैं वर्ड एआई। तो इसे वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया किसने? कॉलिंस डिक्शनरी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हु इज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं जी, रोहित ऋषि, शांतिलाल जैन, मारुति प्रसाद तंगिराला या आशुतोष चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, मोहित ऋषि। ठीक है। ये अपॉइंट हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं जी। Which city in USA won US नेशनल गत्का चैंपियनशिप? वर्ल्ड गत्का फेडरेशन ने गत्का चैंपियनशिप कराई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो कौन सी सिटी ने यूएस नेशनल गत्का चैंपियनशिप में जीत हासिल की? ऑप्शन देखते हैं जी, टेक्सास सिटी, लॉस एंजलस, मिसिसिपी या न्यूयॉर्क सिटी। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी जीत गई नेशनल गत्का चैंपियनशिप। ठीक है जी। गत्का क्या है? सिख मार्शल आर्ट्स। व्हाट इज गत्का? इट इज सिख मार्शल आर्ट्स स्टार्टेड बाय 6th गुरु, ठीक है जी, हरगोबिंद जी।
स्टार्टेड बाय 6th गुरु हरगोबिंद जी। जब 5th गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया गया, मुगल्स ने जब शहीद किया जहांगीर के ऑर्डर्स पे, ठीक है जी, तब गुरु हरगोबिंद सिंह जी जो 6th गुरु ने लगा कि सिख्स के पास एक अपनी मिलिटेंट फोर्स होनी चाहिए जो वॉर लड़ सके, जो फाइट कर सके अपने रिलीजन के लिए, तो उन्होंने गत्का मार्शल आर्ट स्टार्ट किया, ठीक है जी। तो ये इट वाज स्टार्टेड बाय 6th गुरु गुरु हरगोबिंद जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कौन सी डेट को होता है? ऑप्शन देखते हैं जी, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर या 9 नवंबर। सो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है जी 7th नवंबर को, ठीक है। कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। एक एग्जाम में बहुत बार टर्म यूज होती है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। अभी ल्यूकेमिया क्या चीज है? व्हाट इज ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया होता है जी ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया क्या चीज है? ब्लड कैंसर। डन। और ब्लड कैंसर किस चीज की वजह से होता है? जब हमारी बॉडी में WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जब एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाते हैं जी, एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाते हैं, सो ये क्या, इट लीड्स टू ब्लड कैंसर। उसकी वजह से क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर। WBCs हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। WBCs इन्फेक्शन से लड़ते हैं, हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो वही एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उसकी वजह से क्या बन जाते हैं? ब्लड कैंसर, जिसे बोलते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है जी। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है 7th नवंबर को। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। Next, who was the first Indian scientist to be awarded with Nobel Prize and भारत रत्न? इंडिया के पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्हें सबसे पहले नोबेल प्राइज भी मिला और भारत रत्न भी मिला एज अ साइंटिस्ट? ठीक है जी, ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर S चंद्रशेखर या डॉक्टर वेंकट रमन। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, CV रमन, ठीक है जी, ऑप्शन बी CV रमन, ठीक है जी। He was the first Indian to be awarded with Nobel Prize, first Indian scientist to be awarded with Nobel Prize, ठीक है, for Raman effect। किस चीज के लिए मिला? रमन इफेक्ट, that is scattering of light। रमन इफेक्ट क्या है जी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और इन्हें सबसे 1954 में भारत रत्न भी मिला, ठीक है जी, CV रमन को। 135th एनिवर्सरी थी रिसेंटली इनकी। अगला देखते हैं, हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट टाइम्ड आउट इन क्रिकेट हिस्ट्री? क्रिकेट हिस्ट्री में पहले क्रिकेटर कौन है जी? वनडे इंटरनेशनल में जिन्हें टाइम आउट किया गया, है ना, तो इसकी वजह से वो आउट हो गए, ठीक है जी, क्योंकि एज पर द रूल ऑफ क्रिकेट, ठीक है जी, 2 मिनट के अंदर आपको पिच पे मतलब अगर 2 मिनट के अंदर खेलना स्टार्ट करना होता है। अगर कोई पिछला बैट्समैन आउट हो गया तो आपको उसकी जगह 2 मिनट में लेनी है, ठीक है जी, 2 मिनट में आप पिच पे रेडी होने चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा टाइम लगा दिया तो उसकी वजह से टाइम आउट हो गए, ठीक है जी। तो ऑप्शन देखते हैं कौन है, पैट कमिंस, एंजेलो मैथ्यूज, सचिन रविंद्रा या केशव महाराज। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, एंजेलो मैथ्यूज, ठीक है। बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच था, बांग्लादेश के अपील पे एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार दिया गया, ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लगा दिया और इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है जी। तो एज पर द रूल ऑफ द क्रिकेट अगर कोई प्लेयर 2 मिनट से ज्यादा स्पेंड करता है इनिंग स्टार्ट करने से, ठीक है जी, मतलब आपका कोई पिछला बैट्समैन आउट होता है और नेक्स्ट बैट्समैन स्टार्ट करता है, तो अगर उससे ज्यादा कोई टाइम लेता है तो वो टाइम आउट माना जाता है। अपील करे, अगर ऑपोजिशन टीम अपील करे तो उसे टाइम आउट दिया जा सकता है, ऐसा ही हुआ जी, और एंजेलो मैथ्यूज हैज बीन टाइम्ड आउट। अगला देखते हैं जी, नेम नासा's मिशन विच हैज लॉन्च्ड रिसेंटली टू स्टडी सिग्नस लूप, 20,000 years old सुपरनोवा रेमनेंट, ठीक है। नासा के मिशन का नाम क्या है? सुपरनोवा होता है जब कोई स्टार खत्म हो जाता है जी, जब किसी स्टार की एज कंप्लीट हो जाती है वो क्या बन जाता है? सुपरनोवा, ठीक है जी। एक 20,000 साल पुराना सुपरनोवा है, सुपरनोवा रेमनेंट है, सुपरनोवा का कुछ पार्ट, ठीक है जी। उसकी स्टडी करने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, ठीक है, जिसे बोलते हैं, जिसका नाम है सिग्नस लूप, है ना, एक मिशन है जो उसके सिग्नस लूप को स्टडी करने गया। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मिशन? उस मिशन का नाम क्या? ऑप्शन आर इन्फ्यूज, न्यू होराइजन
कैसीनी, हगियंस या साइकी? उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए इन्फ्यूज। दिस इज द इन्फ्यूज मिशन। ठीक है, ये नासा का साउंडिंग रॉकेट है इन्फ्यूज मिशन, जिसने जो एक सुपरनोवा रेमनेंट की स्टडी करने गया जो 20,000 साल पुराना है। अगला, विच इंडियन सिटी इज होस्टिंग नेवी सेलिंग चैंपियनशिप? इंडिया का कौन सा शहर है जो नेवी सेलिंग चैंपियनशिप होस्ट करने जा रहा है? ऑप्शन आर कोचीन, मैसूरू, कोयम्बटोर या मुंबई। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई इज गोइंग टू होस्ट नेवी सेलिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट देखते हैं, सीबीएसई टू ओपन इट्स न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन विच कंट्री? सीबीएसई ने अपना नया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ओपन करने जा रही कौन सी कंट्री में? ठीक है, जो यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा उनकी डिमांड थी। तो ऑप्शन देखते हैं जी, दुबई, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका या इंग्लैंड। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए दुबई। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ओपन कर रही है कहां पे? दुबई में। नेक्स्ट, नोकिया एंड विच इंडियन कंपनी लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क? नोकिया के साथ मिलकर कौन सी इंडियन फर्म है जिसने वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया? ऑप्शन देखते हैं, जियो फाइबर, टाटा प्ले फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम या एचसीएल टेक्नोलॉजीज। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी टाटा प्ले फाइबर। टाटा प्ले फाइबर ने नोकिया के साथ, नोकिया एक फिनिश कंपनी है, फिनलैंड से बिलोंग करती है जी। ठीक है, इनके साथ मिलके टाटा ने स्टार्ट किया वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क इंडिया में। डन। अगला देखते हैं, अगला तो एंड हो गया जी। ठीक है, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2023। ठीक है जी, ऐसी बहुत जल्द सेकंड वीक की वीडियो लॉन्च करते हैं, उसमें मिलते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ध्यान से करिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, और जो भी दोस्त इस चैनल पे न्यू हैं, ठीक है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्रीवियस जितने भी अपने हमारे वीक्स हो चुके हैं उन सभी की वीडियोस प्लस बाकी जो जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी की वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है। आप उस पे जाके हेल्प ले सकते हो उनकी, और आपको काफी मदद मिलेगी उनसे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।